सो हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सक्षम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सक्षम एजुकेशनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यूपीएससी एग्ज़ाम की जो सीएससी एग्ज़ाम है, इसमें आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईपीएस, आईएएस जो सारे पद आते हैं, इनके बारे में आप लोग को फुल जानकारी दे देने वाला हूँ। तो पहले मैं आप लोग को बताऊँगा इसमें किस किस कैटेगरी के हैं, कितने नंबर, कितने एज, सब आज आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। पहला हमारा कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और डिसेबल्ड जो अन्य कैटेगरी होते हैं। और इसमें मैक्सिमम एज कितनी चाहिए और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मतलब आप लोग कितने एज से कितने एज तक भर सकते हैं और कितने पेपर दे सकते हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपका मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 32 साल, मतलब 21 से 32 साल आप लोग होने चाहिए, तब आप लोग यूपीएससी में कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं अगर आप लोग 21 से 32 साल तक हैं जनरल कैटेगरी में। और ओबीसी कैटेगरी के लिए 21 से 35 साल, मतलब कि 3 साल इन्हें एक्स्ट्रा दिया गया। 21 साल ही रहे, 21 साल मिनिमम एज और 35 साल मैक्सिमम एज। उसके बाद एससी एसटी में बात कर लें तो 21 साल मिनिमम है, 37 साल मैक्सिमम है, मतलब कि इन्हें 3 साल का, इन्हें 5 साल का छूट है। और डिसेबल्ड जो है, इन्हें 21 साल से 82 साल, 21 साल से 42 साल, मतलब कि ये 42 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, अब इसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कितना दे सकते हैं? 21 से 32 साल, ये आपका 11 साल है, मगर आप लोग 11 साल एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, बस 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। 21 साल से 32 साल के बीच में आप लोग बस 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं जनरल कैटेगरी में। और ओबीसी कैटेगरी में आप लोग 21 से 35 साल के बीच केवल 9 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, केवल 9 बार एग्ज़ाम। और एससी एसटी जो है, ये टिल एज लिमिट, मतलब कि 21 से 37 साल तक ये किसी भी ईयर में दे सकते हैं, इन्हें छूट है, आरक्षण है। और डिसेबल्ड जो है 21 से 42 साल, आप लोग किसी भी एज में, किसी भी एज में, जितना आप लोग का एज है 42 साल तक, हम लोग 42 साल तक इस एग्ज़ाम को फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है कैटेगरी, मैक्सिमम एज और नंबर ऑफ अटैम्प्ट बता दिए, एज लिमिट सब बता दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें कि कितने कितने पद होते हैं। देखिए, इन्हें टोटल मिला के तो 1100 ऐसे पद होते हैं। पर हम बात कर लें कि इसमें आईएएस के कितने पद हैं, आईपीएस के कितने पद हैं, आईएफएस के कितने पद हैं, आईआरएस के पद कितने हैं। आईएएस के जो पद हैं, ये 150 से 180 के बीच अप्रॉक्स होते हैं। और आईपीएस के जो 150 से 200 के बीच अप्रॉक्स होते हैं। और आईएफएस का जो है 36 से 40 तक का अप्रॉक्स होता है। और आईआरएस का जो है 90 से 180 तक का अप्रॉक्स होता है। मतलब कि आईएएस में 150 से 180 पद मिलेंगे आपको, आईपीएस में 150 से 200 के बीच, और आईएफएस में 36 से 40 के, और आईआरएस में 90 से 180 के। इसमें थोड़ा 36-40 में थोड़ा कम पद होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पिछले साल टोटल जो वैकेंसीज आई थी वो कितनी आई थी। तो हम बात कर लें, हमारा पिछले साल की जो वैकेंसी है वो देखिए, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 बात कर लें। देखिए, 2014 में जो पद था 1364 पद आया था टोटल, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस सबका मिला के 2014 में 1364 पद आया था। 2015 में 1164 पद आया था। 2016 में 1079 पद आया था। 2017 में 980 पद आया था। 2018 में 782 पद आया था। 2019 में 896 पद आया था। 2020 में 796 पद आया था। 2021 में 712 पद आया था। 2022 में 1011 पद आया था। 2023 में 1105 पद आया था। 2024 में 1056 पद आया था। मतलब देखिए, 2023, 2024 और 2022 का मिला लीजिए, लगभग 1100 है। तो 25 का भी उतना ही आ सकता है और 26 का भी उतना ही आ सकता है। तो ये हमने पिछले साल की वैकेंसी बता दी, और हमने कितने कितने पद होते हैं वो बता दिए, और हमने कैटेगरी और एज लिमिट और नंबर ऑफ अटैम्प्ट बता दिए। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे और बातें करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम में 3 एग्जाम होते हैं, चाहे आप लोग आईएएस एग्जाम दें, चाहे आईपीएस, चाहे एफएस, चाहे आरएस, कोई एग्जाम दें, आप लोग को 3 एग्जाम देना होगा। पहला हुआ है हमारा प्रीलिमिनरी एग्जाम है, प्रीलिमिनरी एग्जाम। दूसरा मेंस एग्जाम है। तीसरा पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू बोलते हैं। पहले इस एग्ज़ाम को देंगे, फिर मेंस में जाएंगे, फिर इस एग्ज़ाम को देंगे, तब जाके आप लोग जाएंगे इंटरव्यू में। अगर आप लोग ये दोनों एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, अगर आप लोग इसमें छट जाते हैं, तो आप लोग इतना पढ़ लिए रहेंगे कि आप लोग अच्छे आदमी बन जाएंगे। आप लोग कुछ भी और करने का सोचेंगे तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग बात कर लें। देखिए, इसमें हम लोग पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 2 में अगर आप लोग, पेपर 2 हो चाहे पेपर 1, सब 2-2 घंटे का, 2 घंटे का ये भी पेपर रहता है, 2 घंटे का ये भी पेपर रहता है। इसमें आप लोग 200 में अगर
67 मार्क्स, मतलब 33% अगर आप लोग नहीं लेकर आएंगे तो आप लोग को ये एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसमें 200 में 67, इसमें 200 में 110 मार्क्स रहेगा, तब आप लोग का जाके आप लोग मेंस में सिलेक्शन होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, इतने मार्क्स लाइए और अब अच्छे से सिलेक्शन के लिए मेंस की साइड जाइए, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। तो हमने प्री एग्ज़ाम के बारे में बता दिया था, अब हमारा मेंस एग्ज़ाम बता। तो देखिए मेंस में टोटल आप लोग के 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7 2 9, टोटल 9 पेपर होंगे, जिसमें आपके ये दोनों पेपर तो अलग होते हैं, ये दोनों, इसीलिए आप लोग का टोटल ये 7 पेपर है। और वो 2 तो देखिए, हमारे संविधान में 22 अनुसूचियों में 22 भाषा, पूरे देश में 22 भाषा चलती है, तो हिंदी उर्दू फारसी सभी भाषा में पेपर 1 में पेपर होगा, और एक होगा पेपर बी में इंग्लिश कंपलसरी है। पेपर बी आप लोग को इंग्लिश में भी देना होगा, और आप लोग उसके बाद जिस भाषा में देना चाहें वो भी दे सकते हैं। इन दोनों एग्ज़ाम आप लोग को 25% इसमें 25% इसमें आप लोग को लाएंगे, तो आप लोग ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर बी, ठीक। पेपर 1 बता दिया कि 22 भाषाएँ हैं, तो किसी भी भाषाएँ में आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, और पेपर भी इंग्लिश जो कंपलसरी होता है, इंग्लिश में आप लोग को देना ही देना है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 1। पेपर वन जो है आप लोग का एसे होता है, इसमें आप लोग हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए ऐसे, ये पेपर 1 का एसे होगा। अब सुनिए, पेपर 2 में GS1 GS2, पेपर 3 में GS3, पेपर 4 में GS3, पेपर 5 में GS4, और पेपर 6 पेपर 7 जो होता है, ये ऑप्शनल पेपर होता है। इसमें आप लोग के ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आप लोग बता दूं कि देखिए, ये आप लोग का GS1 GS2 GS3 GS4, GS से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आप लोग का GS जो है, आप लोग 6 से 12 तक NCERT का अच्छे से पढ़ेंगे तो लोग बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। और मैं आप लोग को एक और बात बताने वाला हूँ, अगर आप लोग UPSC एग्ज़ाम देना है तो आप लोग का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो कक्षा 12 तक होना चाहिए, और आप लोग BA किए हैं, BA कक्षा 12 के बाद BA कर लीजिए, आप लोग इस एग्ज़ाम को फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। आप लोग का GS कंप्लीट होना चाहिए, और पेपर 1 और पेपर 2 में आप लोग का ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, बता दिया। अभी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, देखिए। अब मैं स्क्रीन पर आप लोग लगाऊँगा, पहले मार्क्स देख लीजिए। टोटल 7 पेपर हैं, वो तो अलग हो गया, 25% डालना है, और 250 मार्क्स का हर एग्जाम होगा, तो टोटल आप लोग के 1750 मार्क्स हैं, सातों पेपर के में आप लोग 1750 मार्क्स। अब मैं आप लोग को स्क्रीन पर शो करा रहा हूँ, आप लोग के स्क्रीन पर ऑप्शनल सब्जेक्ट लिस्ट शो कर रहा होगा। देखिए, ये सारे पूरे सब्जेक्ट जो हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट लिस्ट हैं। आप लोग इसे बता दूँ, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, लॉ, हिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविल इंजीनियर्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब मैं आप लोग को GS1 GS2 GS3 के लगा कि GS1 GS2 में क्या है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। GS2 में है पॉलिसी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। और GS3 की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडिवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। GS4 में है इंजीनियरिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बात करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में। पहले मैं आप लोग बता दूँ, 7 पेपर है, 250 मार्क्स का हर एग्जाम होता है, 1750 मार्क्स का आप लोग का टोटल एग्ज़ाम होता है, ठीक। तो हम लोग आते हैं इंटरव्यू पर। देखिए, हमारा थर्ड एग्जाम है UPSC इंटरव्यू, जो कि टोटल 275 मार्क्स का होता है, आप लोग को 275 मार्क्स में सिलेक्शन होगा। ये था हमारा थर्ड एग्जाम। मैंने तीनों एग्जाम के बारे में अच्छे से डिटेल में बता दिया। अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैंने जितने भी सारे एग्जाम बताए, मैं ऊपर आप लोग को स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। जनरल स्टूडियोज़ पूरे एग्जाम आप लोग के टोटल एग्जाम जो 2025 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आप लोग के सारे एग्जाम में बता दे रहा हूँ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, जनरल स्टूडियो, ऑप्शनल पेपर, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, मैंने पूरे स्क्रीन पर आप लोग को शो कर रहा होगा। UPSC एग्जाम पैटर्न का पूरा जो है मैंने लगा दिया है ऊपर, ठीक है। ये आप लोग का था पूरा UPSC एग्जाम का पैटर्न। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, इसमें देखिए कोई होता है, देखिए IAS में आप लोग को हाइट नहीं देता है, मगर IPS में हाइट से मतलब होता है। तो मैं IPS में हाइट के बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए, इंडियन रेलवे में अगर नौकरी चाहिए तो 152 सेमी, आप लोग स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। इंडियन पुलिस से 165 सेमी, एंड अदर सेंट्रल रहेगा तो 150 सेमी, और चेस्ट 84 सेमी रहेगा इंडियन रेलवे के लिए। ट्रैफिक सर्विस के लिए हाइट रहेगी 150 सेमी, और चेस्ट रहेगा 79 सेमी। 5 सेमी फॉर मैन और 5 सेमी फॉर वुमेन, मतलब कि ये। और उसके बाद ग्रुप पुलिस सर्विस मैंने ये बता दिया।
तो देखिए ये मैंने पूरे एंड तक आप लोग को जो है कि पूरा यूपीएससी का सारा डिटेल में बता दिया हूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करेगा, और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैंने सारा आप लोग को बता दीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सो मच।